नमस्ते। सॉलिडवर्क्स के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में स्केच में लाइन, सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल कैसे बनाएं। तो उसके सबसे पहले हमको ये सॉलिडवर्क्स ओपन करना पड़ेगा। तो ये सॉलिडवर्क्स पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसका स्क्रीन ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो न्यू है, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको ये एक डायलॉग बॉक्स अलग दिखेगा। उसमें पार्ट आएगा, असेंबली आएगा और ड्राइंग आएगा। सबसे पहले हम पार्ट का देखते हैं। पार्ट में हम 3D स्केच या 3D मॉडल बना सकते हैं। ये 3D मॉडल या स्केच अपने डायमेंशन के हिसाब से हम बना सकते हैं। उसके बाद में आएगा असेंबली। असेंबली में हमने जो यहाँ पे 3D स्केच या 3D मॉडल कुछ बनाया रहेगा, उसको एक या दो या तीन जितने भी एक असेंबली में करना है, उसके लिए असेंबली काम में आता है। और उसके बाद में ये है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में हम लोग इसका या इसका मतलब पार्ट या असेंबली का किसी का भी या फिर एक स्केच रहेगा उसका भी हम ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें डायमेंशन वगैरह रहते हैं जो हमको ड्राइंग में देखने के लिए इजी रहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट से। तो उसके लिए हमको पार्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये सॉलिड वर्क्स का स्क्रीन मिलेगा। सॉलिडवर्क्स स्क्रीन में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले एक प्लेन ज़रूरी होता है कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है और राइट प्लेन है। आप इसमें से चाहे जो प्लेन में अपना स्केच या मॉडल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ। जैसे फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पे ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो वो क्या है एक बार समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन में एक है स्केच, दूसरा है शो, तीसरा है ज़ूम और चौथा है नॉर्मल टू। ये तो सभी हो गया, लेकिन सबसे पहले हमको एक मेन काम करना है जो कि है यूनिट। आप जानते होंगे कि कुछ-कुछ ड्राइंग मिलीमीटर्स में बनते हैं, कुछ-कुछ सेंटीमीटर्स में बनते हैं, कुछ-कुछ इंच में बनते हैं। तो वो हमको पहले सेट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं MMGS लिखा है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 अपना अलग-अलग यूनिट है जो हमको सेट करना है, वो सेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं मिलीमीटर ग्राम सेकंड यानी MMGS में करता हूँ, तो हमारा ड्राइंग अभी मिलीमीटर में बनेगा। ये यहाँ से भी चेंज हो सकता है। और आपको अगर दूसरी जगह से भी चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन बटन है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन बटन में क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बगल में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे भी आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर यूनिट्स है, तो ये रहा यूनिट्स। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको जो यहाँ पे जो मिल मिलते थे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर पर्टिकुलर एक का चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो उसका यूनिट चेंज। जैसे आपको चेंज करना है वैसे कर सकते हो, फिर ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन का यूनिट सेट होगा। चलिए डायमेंशन का यूनिट तो सेट हो गया अपना। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्केच बनाने के लिए। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोग ले सकते हैं कोई भी फ्रेम। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ और यहाँ पे उसको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये है स्केच। तो स्केच क्या काम करता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जिस कोई भी हमको बनाना है, कुछ भी लाइन ड्रॉ करना है या सर्कल बनाना है, कुछ भी करना है तो स्केच पे करना पड़ता है। तो पहले स्केच सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्केच सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा प्लेन ओरिएंटेशन हो गया। प्लेन ओरिएंटेशन होने के बाद
हमारा जो ऑप्शन है वो खुल जाता है। तो हम आज सीखेंगे लाइन, ये सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल। सबसे पहले हम लाइन सीखना है, तो लाइन में डायरेक्ट भी इसको क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे साइड से भी क्लिक कर सकते हैं। तो पहले लाइन सिलेक्ट करेंगे। लाइन में सिलेक्ट करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स और मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैनेजर भी खुला है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में हमको कितनी लाइन मिल सकती है? ए स्केच, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगल। तो मैं आपको फटाफट सिखा देता हूँ कि क्या क्या है लाइन में। एस स्केच सिलेक्ट करके हम लाइन बनाएंगे तो वो आप देख सकते हैं कहीं भी मूव हो रही है। ऐसा ऐसा कहीं भी बना सकते हैं लाइन। ये यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ। ये हो गई एस स्केच। अगर आपको कमांड खत्म करना है तो यहाँ पे आप एस्केप कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। एस्केप तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। ये हमने देखा पहली लाइन, लाइन टाइप में पहली लाइन। अभी दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको खाली हॉरिजॉन्टल लाइन ही चाहिए, नहीं वर्टिकल, नहीं एंगल में कुछ भी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप कभी भी कुछ भी कहीं भी लाइन बनाओगे तो वो पूरा हॉरिजॉन्टल ही होगा। आप चाहे कुछ कर सकते नहीं हो, खाली हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आपको चाहिए तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये भी कमांड चालू रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन दूसरा मिलेगा। यहाँ पे वर्टिकल है तो वर्टिकल पे जाते हैं तो सेम हॉरिजॉन्टल की तरह ही ये वर्टिकल लाइन है, तो पूरा ये वर्टिकल ही बनेगा। ये कोई आड़ा तिरछा नहीं जाएगा, पूरा वर्टिकल लाइन बनेगा। इसको भी हम ओके कर देते हैं। उसके बाद में है एंगल लाइन। एंगल का मतलब तो आपको सब लोगों को पता है कि एंगल में माने कोई भी एक निश्चित कोण है। तो यहाँ पे हम ये अभी फ्री लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे है एंगल में जैसे ही जाते हैं हम, तो एंगल में यहाँ पे पैरामीटर्स में लिखा हुआ आता है। तो हमको कितने एंगल का लाइन चाहिए वो हम लिख सकते हैं। 30 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी है लिख सकते हैं हम। मैं फिलहाल यहाँ पे 50 डिग्री ले रहा हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा लाइन जो भी है 50 डिग्री पे ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। मतलब जो भी आपको पर्टिकुलर जो डिग्री पे सेट रखना है लाइन को, पूरे ड्राइंग बनाते वक्त या कहीं भी कैसे भी, तो आप रख सकते हैं। इसी तरह ये लाइन कमांड में पूरा है। लाइन कमांड में दूसरा देखें तो वो सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन भी बिल्कुल लाइन की तरह ही काम करता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या लाइन में, लेकिन वो खाली हमारे रेफरेंस लाइन ही होता है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आपको खत्म करना है कमांड, तो आप सिंपल राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, उससे भी कमांड खत्म हो जाता है। और एस्केप भी कर सकते हो। उसी में लाइन में भी हमारा एक मिड पॉइंट लाइन रहता है। तो मिड पॉइंट लाइन क्या है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मिड पॉइंट का मतलब है बीच वाला पॉइंट। तो इसको मैंने इधर पे सिलेक्ट कर दिया मैन्युअली और कहीं भी ऐसे घुमा के रख दिया। ऐसे रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, जहाँ पे आपकी मर्जी हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने कर दिया। इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वहां से ये पॉइंट और सेंटर लाइन से यहाँ पे ये पॉइंट दोनों समान में होंगे। या आप देख लो सेंटर से ये भाग 100 होगा तो सेंटर से ये भी 100 ही होगा। तो ये आपको बहुत बड़े बड़े ड्राइंग या फिर कुछ रेफरेंसेस लेने हैं तो इसके लिए यूज होता है। और अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो आप सबको ध्यान में रखनी है, वो सिलेक्शन के तौर पे है। यहाँ पे एक ड्राइंग हो गया, अगर ये ऐसे शिफ्ट हो गया ड्राइंग भूल से भी, तो ऐसे क्या करना है, जो आपका जो माउस है, माउस में आप स्क्रॉल दबा के अप डाउन करोगे तो ऐसे शिफ्ट होता रहता है। अगर मान लो ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमने आगे भी एक देखा था नॉर्मल टू।
तो यहाँ पे आप इस पे राइट राइट क्लिक करोगे और ये है नॉर्मल टू। तो नॉर्मल टू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने जिस भी एंगल में, जिस भी प्लेन में आपने जो भी बना है, वो वो एंगल के हिसाब से, वो प्लेन के हिसाब से सीधा हो जाएगा, मतलब आपके सामने आ जाएगा। ये है नॉर्मल टू। नॉर्मल टू आपने देख लिया। अभी दूसरा है, हाँ, ये नॉर्मल टू आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ से भी। और इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप कर सकते हो कंट्रोल और 8 दबा सकते हो, तो भी हो सकता है नॉर्मल टू में। ठीक है। और दूसरा हमारा, उससे एक इम्पोर्टेंट चीज है सिलेक्शन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको बहुत ही यूज आएगा। तो दो तरह के सिलेक्शन होते हैं, अगर आपने कोई 2D या 3D कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज किया हो। एक होता है क्लिक करके लेफ्ट साइड सिलेक्शन, और एक होता है क्लिक करके राइट साइड सिलेक्शन। उसमें क्या होता है, अगर क्लिक करके जो राइट साइड सिलेक्ट करोगे आप, तो उसमें क्या होगा कि जो पूरी एंटिटी, मतलब पूरा जो स्केच का जो पूरा भाग रहेगा, जिसके अंदर ये स्क्वायर के अंदर जो भी पूरा का पूरा हिस्सा आएगा उसका, वो ही सिलेक्ट होगा, और जो छूट गया है वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये लेफ्ट साइड क्लिक में अंदर आप देखेंगे तो वो खाली उसको जो भी छुआ होगा हिस्सा, वो भी पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। कुछ भी डिलीट करना है तो ऐसे पूरा पूरा का पूरा करके सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर कुछ अंदर का लाइन डिलीट करना है, तो अंदर का छोटा वाला लाइन डिलीट करना है, तो राइट साइड कर्सर करके आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। या पूरा पूरा डिलीट करना है, तो पूरे का पूरा ऐसे लेफ्ट साइड से करके सिलेक्ट हो जाएगा, वो पूरे का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। हम अभी इसके आगे बढ़ते हैं, लाइन के आगे बढ़ते हैं। लाइन के आगे हम जाएंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो कि भी लाइन से ही बनता है, तो रेक्टेंगल देखेंगे। रेक्टेंगल में ये आप रेक्टेंगल नीचे से सिलेक्ट करोगे तो उसमें आप 5 तरह के अलग अलग रेक्टेंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सिंपल यहाँ पे जो दिख ही रहा है कॉर्नर रेक्टेंगल, उसका मतलब है आपको एक पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना है, खत्म। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। दूसरा रेक्टेंगल ये है सेंटर रेक्टेंगल। तो दूसरा मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पहले सेंटर मांगेगा, तो सेंटर दे दिया। फिर चाहे जहीं भी रखो, ऊपर जितना रखना है, नीचे रखना है, दाएं बाएं जिधर भी घुमाओ, रख दिया। तो ये हो गया सेंटर वाला। अभी तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कॉर्नर सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैंने एक कॉर्नर यहाँ सिलेक्ट किया, एक कॉर्नर यहाँ सिलेक्ट किया, और दूसरा कॉर्नर आपको जहां रखना है वहां सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके हिसाब से पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। और उसके बाद में है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। एक पॉइंट यहाँ पे लिया सेंटर का, दूसरा पॉइंट आपको जहां लेना है ले सकते हो, यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हो गया ऐसे। और लास्ट है हमारे पास पैरेलेलोग्राम। ये अभी ड्राइंग में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अभी पर्टिकुलर अच्छा प्लेस रखना है, अच्छा स्केच बनाना है, तो ये यूज हो सकता है। उसमें क्या रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है, बाद में एक पॉइंट दिया आपने, फिर उसका लंबाई देना पड़ता है। सपोज मैंने ये लंबाई दिया, अभी देखो आप, पूरा घूमता है, मतलब आपको जिस भी डायरेक्शन में लंबाई चाहिए उसी डायरेक्शन में ये बनेगा, और जितने भी एंगल पे चाहिए उतने एंगल पे ये बनेगा। तो ये बन गया। तो ऐसे हमारा रेक्टेंगल होता है, और कमांड को खत्म करने के लिए ओके बनाए तो हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। मैं इसको सिंपली डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं सर्कल में। सर्कल में भी ऐसे कमांड को क्लिक किया तो नीचे दो टाइप के अलग अलग सर्कल आ गए। सबसे पहले वाला है सर्कल, तो मतलब उसको सेंटर
और रेडियस दे देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में पैरामीटर सर्कल है या फिर 3 पॉइंट सर्कल, तो 1 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल और 3 पॉइंट सर्कल। जैसे भी पॉइंट होते हैं उसी हिसाब से आपका सर्कल बन जाएगा। फिर कमांड को ओके कर देते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं अपने नेक्स्ट पे आखिरी वाला, वो है आर्क। आर्क सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास 3 टाइप का अलग अलग आर्क आता है। उसमें से ये देखें तो ये 3 पॉइंट, जैसे हमने सर्कल बनाया 3 पॉइंट से, वैसे ही 3 पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस कहीं भी दे सकते हो। एक ये हो गया। उसके बाद में ये एक है सेंटर पॉइंट आर्क। उसके लिए आपको एक सेंटर जो होता है वो सेंटर देना पड़ता है। मैंने मान लो यहाँ पे सेंटर दिया, उसके बाद में उसका रेडियस देना पड़ता है, मैंने रेडियस दिया। और उसके बाद में कितने एंगल पे चाहिए, सपोज 0 से लेके 30 डिग्री, 0 से लेके 50 डिग्री, या फिर 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री, जो भी चाहिए वो ऐसे सिलेक्ट करके करना है। तो ये हो गया। और ये टेंजेंट आर्क, टेंजेंट का मतलब है स्पर्शक। तो इसके लिए हमको कोई एंटिटी चाहिए। यहाँ पे खाली ऐसे सीधे प्लेन में बनाओगे तो आपको ऐसा एक वार्निंग मिलेगा। क्या मिलेगा कि आप किसी को एंड पॉइंट को सिलेक्ट करो, क्योंकि एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बगैर कोई टेंजेंट बनता नहीं। तो मैं अभी इसको ये पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ कि ये पॉइंट मेरा एंड पॉइंट है और यहाँ से मेरा टेंजेंट स्टार्ट होगा। तो ये देखो आप, कोई भी डायरेक्शन में मुझे रेडियस वेडियस सब कुछ जो भी बनाना है वो बन जाएगा। सपोज मैंने इधर बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये कमांड है, चलता ही रहेगा। आपको जब तक चाहिए तब तक आप रेडियस बना सकते हो आपके ड्राइंग के हिसाब से। और इसको खत्म करते हैं सिलेक्ट। तो ऐसे आप आर्क बना सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।